बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम ना क्लिंडामाइसिन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट जो है ना वो 44 चैप्टर का ये लास्ट वाले टॉपिक रह गए। इनको मैंने कहा जल्दी से कवर कर दें, ठीक है। क्लिंडामाइसिन क्या है? ये बेसिकली जो है ना कुदरती तौर पे एक हमारे पास है, ठीक है। नेचुरली एक आप कह लें एंटीबायोटिक है। किसके लिए? हमारे पास ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चरल मतलब ग्राम नेगेटिव जो होता है ना वो रेजिस्टेंस है। उसने एक बात की है क्लिंडामाइसिन के, पढ़ ही लें। मैक्रोलाइड एंड नॉट केमिकल मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सब मिथाइलेशन हो गया। इनएक्टिव ग्राम नेगेटिव एरोब्स इंटर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द पुअर पेनिट्रेशन। कह रहा है कि नेचुरली ये वाली ना ग्राम नेगेटिव जो है ना इसके खिलाफ रेजिस्टेंस है। नेचुरली कुदरती तौर पर ग्राम नेगेटिव ने ना इनके खिलाफ रेजिस्टेंस बनाई हुई है क्लिंडामाइसिन की। इसलिए हम वजह क्या है? वजह यही वो बता रहा है कि इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऐसी हैं कि वो ग्राम नेगेटिव जो है ना वो उसकी सेल वाल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा ये क्लिंडामाइसिन, ठीक है। तो अब आ सकता है कि नेचुरली जो है ना वो ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंस ड्रग कौन सी है? तो वो क्लिंडामाइसिन आपने कहा, ठीक है। उसे कहेगा क्लिंडामाइसिन कल्ला कल्ला हो जा, तू कल्ला हो जा, बस यहाँ से याद कर लो, ठीक है। ये सेल वाल को ग्राम नेगेटिव की सेल वाल को क्रॉस नहीं कर सकती, इस वजह से ये रेजिस्टेंस होगी। अब बैक्टीरिया आर नेचुरली रेजिस्टेंस, यूएचएस का एमसीक्यू बता रहा हूँ। बैक्टीरिया आर नेचुरली रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्लिंडामाइसिन। आपको मैं बुक से दिखाऊंगा। इनके खिलाफ अगर जो है ना वो अब किस किस के खिलाफ का है? एक तो बैक्टीरियाइड्स के खिलाफ इसने काम करना है। इसके अलावा जो मरसा है, मतलब जो होता है ना मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप ओरियस हो गया। इसके अलावा PRS हो गया, नमूनिया वाले, ठीक हो गया। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप ओरियस हो गया। इसके अलावा नमूनिया वाले, और इसके अलावा एड्स वाले इम्यूनो डेफिशिएंसी जो होते हैं ना उसके खिलाफ जो होता है ना वो हमारे पास करता है। नमोनाइटिस का एक उसने जिक्र किया हुआ है, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता दूँ। ये क्लिंडामाइसिन के बारे में यही बात इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब एक वो दे रहा है हमारे पास, क्या नाम है उसका? ओहो, नीमोसिस्टाइटिस हो गया, नीमोसिस्टाइटिस। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा है। ये इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों में होता है, ठीक है। मतलब जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, या तो आप कह लें कि न्यूमोनाइटिस एक तो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में होता है, ठीक है। इसके लिए फिर ड्रग कौन सी यूज़ करती है? वन एंड ओनली क्लिंडामाइसिन। बस ये उसने एक बात की है इंपॉर्टेंट क्लिंडामाइसिन के बारे में। उसके बाद हमारे पास एक होता है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स ड्रग, ठीक है। उसकी भी यहीं पे बात करके फिर हम एंड पे सारा कर देते हैं। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दूं। हाँ, फोकस को क्या हो गया यार, एक मिनट, ये कैमरे के ऊपर कुछ आ गया। ओके, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के बारे में क्या है हमारे पास? एक तो ये कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, क्विनोप्रिस्टिन, ठीक है, और बुक के अंदर लिखा हुआ है डेलोफोप्रिस्टिन, इस तरह करके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब QD का जो है ना वो हमारे पास ये कम्बिनेशन आ जाता है। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास है कुछ भी नहीं है। ये वेनिकोमाइसिन, मरसा और नरसा, इनके खिलाफ जो होता है ना वो मतलब नेफिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप ओरियस और मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेप ओरियस के खिलाफ, और इन सब के खिलाफ जो है ना वो एक्टिव होता है। बस इतनी सी बात याद करनी है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसने एक लिड का इसने ना यहाँ पे जिक्र किया हुआ बुक के अंदर, LINEZ, लिड, इसी तरह आई थिंक स्पेलिंग है, ठीक है। इसका जो है ना इंपॉर्टेंट बातें कुछ याद रखें कि नो एडवर्स इफेक्ट, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा नंबर सेकंड पे होता है नो इंटरेक्शन विद अदर ड्रग, नो इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स, दूसरी ड्रग्स के खिलाफ इसका कोई है। ये बहुत सी जो है ना रेजिस्टेंट वालों के ख़िलाफ़ भी अच्छा काम करती है। मतलब वर्सा, मतलब वेनिकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेप ओरियस जो होता है ना इसके खिलाफ भी हम अगर लेंजोलिड देते हैं बहुत अच्छा काम करेगी ये लेंजोलिड। केमिकल फार्मूला की बात कर लें अगर, केमिकल फार्मूला तो इसके अंदर होता है ऑक्साजोलिडोमाइन होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? एडवर्स इफेक्ट मैं इससे लिखता हूँ
एडवर्स इफेक्ट इसके अंदर को होता है सीरोटोनिन जो होता है ना वो सिंड्रोम वगैरह हो जाता है। बस एक बात ये ज़रा रख लेनी है, जिसके अंदर वो होता है ना फ्लशिंग वगैरह लोगों को हो जाती है। एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप होता है, ठीक है। और बस यही है। यहाँ से देखो लेंजोलिड की मैंने ऑक्साजेलिडोनाइड्स मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा ये ड्रग रेजिस्टेंस मरसा और PRSP वो मतलब जितनी भी रेजिस्टेंस है उनके खिलाफ होते हैं। बाकी ये बच्चों वाली कहानी है, ठीक है। बहुत ओरल और पेरेंटल में होता है। 4 to 6 आवर इसका लाइफ टाइम अगर याद रहता है तो हाफ लाइफ तो याद कर लेना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया न्यूट्रोपिनिया जो है ना ये करवा सकते हैं। सीरोटोनिन सिंड्रोम ये देखा है, मतलब सीरोटोनिन रिजेप्ट SSRI ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सीरोटोनिन सिलेक्टिव सीरोटोनिन री अपटेक इन यार फोकस को क्या है आज, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। तो ये इसके बारे में जो है ना आपने याद रख लेनी है। और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के बारे में मैंने ये दो क्विनोप्रिस्टिन डेफ्लोप्रिस्टिन जो है ना कॉम्बिनेशन की दो होती है, ठीक है। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इसके जो है ना वो ईफेकेल पेन हो गया, माइलेजिया हो